मेरे लिए षड्यंत्र रचना यानी कि मुझे किसी गलत बात पे फंसाना, ये सब करने से पहले ना 10 बार सोच लेना कि बचपन से मैंने कभी किसी के बातों पे नहीं आई हूँ, तो अब तो बहुत बड़े हो चुके हैं और समझदार हो चुके हैं। जब टीन एज में मुझे कोई नहीं बिगाड़ सका, तो इस वक्त कौन मुझे बिगाड़ने आएगा। बुद्धि थोड़ी ख़राब हो गई है। मुझे लगता है जो ये सब काम करता है वो कोई मेंटल प्रॉब्लम में रहता है, तभी ये काम करता है। वरना जो बहुत भले इंसान होते हैं, जो जिनकी बुद्धि ठीक रहती है, वो कभी भी ये सब काम नहीं करते हैं। और जो वर्कहॉलिक होते हैं, जिनको काम करना बहुत पसंद है, जो वर्क में बिज़ी रहते हैं, वो उनके मन में ये सब थिंकिंग आएगा ही नहीं। और जो वर्कहॉलिक नहीं होते हैं, जिनके दिमाग में ऑलवेज़ यही चलता रहता है, तो वो लोग ज़रूर किसी को बर्बाद करते हैं, परेशान करते हैं, बदनाम करते हैं। ये उनका काम होता है। मेरे दिमाग में कभी नहीं आता है कि मैं किसी को परेशान करूँ, किसी को बदनाम करूँ, किसी को मैनिपुलेट करूँ, किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करूँ। मेरे मन में नहीं आता। और मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका काम यही है, कचौड़ी तल रहे हैं, पकौड़ी तल रहे हैं, आलू चॉप बना रहे हैं और गलत गलत बात बोल रहे हैं। जो जानते नहीं हैं वो भी बोल रहे हैं। आंखें सिर्फ औरतों पे ही टिकी रहती हैं, अपनी कढ़ाई पे तल रहे हैं और औरतों पे ही नज़र टिकी हुई है। बीबी काली कलूटी सी है तो दूसरे को देख देख के आहें भरते हैं। कुछ लोग रास्ते में बैठे रहते हैं, आवारागर्दी करते हैं, 6 बजे से शुरू हो जाता, तो उनकी बुद्धि तो वैसे ही रहेगी ना। जब तुम काम करोगे, किसी चीज़ में वर्क करोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ काम करते रहोगे, किसी चीज़ में एक्टिव रहोगे दिन से लेकर रात तक, तो तुम्हारे पास कहाँ टाइम रहेगा किसी को परेशान करने का। और तुम्हारा सुबह से लेकर शाम तक तुम ऐसे निठल्ले पड़े हुए हो। लेडीज़ लोग का भी देखा है कि घर का कोई काम नहीं करना है और शाम के बाद से एकदम फ्री हो गए हैं, कुछ काम नहीं, तो उनका दिमाग तो वैसे लगेगा ना, गॉसिप करते रहेंगे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा है, मेरा मैंने मेरे में ही मरे पड़े रहते हैं। और जो काम करते रहते हैं, जिनका काम 11 साढ़े 11 12 बजे तक ख़त्म होता है, पति के लिए गरम गरम रोटी बनाना, पति के लिए सब कुछ करना, बच्चों के लिए करना, घर में ही सारा सामान रेडी करना। इनफैक्ट कोई कोई लोग तो घर पे ही केक बनाते हैं, इनफैक्ट सारा चीज़ घर पे ही बनाते हैं। तो वो लोग क्या है, बिज़ी रहते हैं। हमारे पास टाइम ही कहाँ है किसी के लिए गलत बात सोचने का, और किसी के पास इतना टाइम है हमारे लिए गलत सोचने का। दोनों में कितना डिफरेंस है ना। कोई भीख मांग के बोलता है मुझे पैसा दो, मुझे को ये चाहिए, और कोई खुद अपने बलबूते पे मेहनत करके कमा के अपनी चीज़ पूरी करता है। दोनों में कितना डिफरेंस होता है। दोनों की थिंकिंग में कितना डिफरेंस होता है कि उसके माँ बाप ने उसको सिर्फ गलत चीज़ सिखाया है, और मेरे फादर मदर ने मुझे बहुत अच्छा चीज़ सिखाया है। एंड मैंने भी बहुत कुछ लोगों से अच्छा चीज़ सीखा है कि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। सच्चाई दोगे तो सच्चाई मिलेगा, झूठ जो दोगे तो जो आपने झूठ बोलना होता है उसको झूठ ही वापस मिलता है। बेईमान करते हो तो बेईमान ही मिलता है, धोखा देते हो तो धोखा ही मिलता है। ये बहुत अच्छे से मैंने देखा हुआ है, समझा हुआ है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो कोई समझाने वाला भी नहीं था, क्लास 5 में थी। आई डोंट नो, शायद कोई पिक्चर देखा होगा तभी तो माथे में ये सब आते हैं शायद। तो बस ऐसे ही कभी कुछ काम करते करते, पढ़ते पढ़ते टीचर के सामने पढ़ रही थी, तो बस ये सोची कि मेरे तो मम्मी के कोई लड़का नहीं है, मुझे देखना है। आज सबका मेंटलिटी चेंज होता है, जो बोलता है वो लोग नहीं करता है। लेकिन मैं क्लास शायद उस समय 3 4 या 5 में होंगी, मुझे तो इतना याद भी नहीं है मैं कौन सी क्लास में थी। लेकिन मेरा थिंक ये था कि मुझे उनको दोनों को सपोर्ट करना है लाइफ टाइम तक, और वो मैंने किया। किसी ने मेरा हेल्प किया नहीं किया, भाड़ में जाए, मैंने वो चीज़ अपनाया और कंटिन्यू रखा।
मुझे ऑप्शन दिया गया था, या तो तुम अपने मम्मी पापा को चुनो या मुझे चुनो। मुझे ये ऑप्शन समझ में नहीं आया, ये सब ऑप्शन समझ में नहीं आता। जब आपको पता है कि मुझे अपने मम्मी पापा को देखना है, आपने मुझसे शादी ही तभी की थी कि मुझे मम्मी पापा को देखते रहना है, और लाइफ टाइम तक मैंने ये सोच के रखा हुआ है। आपकी फैमिली में तो कम से कम 10 लोग हैं, और 10 लोग अगल बगल हैं, तो आपके मम्मी पापा को देख रहे हैं। मेरे मम्मी पापा को तो अगल बगल देखने वाला कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी। तो मुझे आप नीचा दिखाने आओगे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा मोटिवेशन जो रहता है वो एक रहता है, 10 नहीं रहता है। मैं पागलों के मेंटलिटी के साथ नहीं बैठ सकती हूँ, मैं घटिया लोगों की मेंटलिटी के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। लोग बोलते हैं ना मुझे पार्टी करने जाना है, लगता है मुझे चीप लगता है। जो घटिया लोगों के साथ बैठ के ड्रिंक करके उठ के आते हैं, ये मेरा दोस्त है। अरे दोस्त का मतलब मालूम भी होता है क्या होता है? दोस्त का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज़ के साथ गलत कर रहे हो, किसी इंसान को दुख पहुंचा रहे हो, और फिर वही इंसान को दुख पहुंचाने के लिए वो लोग आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं कि हाँ, उसको और दुखी कैसे करना चाहिए, उसको कैसे परेशान करना चाहिए, वो दोस्त नहीं होता है। दोस्त वो होता है जो अच्छी बातें बताए। दोस्त वो होता है जो अच्छे राहों में लेके जाए। दोस्त वो होता है जो ये बोले कि अरे अल्कोहल लेना इज़ वेरी गंदा चीज़, जो शरीर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी आप यंग हो तो आपका लीवर किडनी सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन थोड़े देर के बाद आपका लीवर किडनी बहुत बेकार हो जाएगा। आप जो गुटखा खा रहे हो वो आपके गले, आपके मुंह के लिए बहुत ख़राब है। कुछ दिन के बाद आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होएगा। ये बोलने वाले लोग जो होते हैं ना, वो शायद आपके अच्छे फ्रेंड होते हैं, और जो बोलते हैं अरे खा खा क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपके दुश्मन ही हैं। दुश्मन लोग क्या करते हैं, आपके पैसे को खर्चा करवाएंगे। चल तेरे पास तो बहुत पैसा है, चल खर्चा कर और मेरे ऊपर लुटा। लेकिन कभी किसी ने आपको बोला है कि मुझे मेरे ऊपर रुपया लुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। बहुत सोच समझ के ज़िंदगी चलनी चाहिए। अगर सही राह दिखाने वाले अगर नहीं है, तो हम कोई बच्चे नहीं रह गए हैं कि हमें सही रास्ता दिखाना पड़ता होएगा। मुझे लगता है सही रास्ता दिखाना कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैंने बहुत सारी औरतों को ना गॉसिप करते हुए देखा है। 4 औरतें बैठ गई, 3 ननद, एक दूसरे के घर के आई हुई औरत बैठ के नौटंकी करना शुरू कर दिए, ऐसा वैसा ये वो, पति को ये कंट्रोल करो, वो कंट्रोल करो, हैंड करो, पति को चाबी दे के रखो, चलो मेरी दीदी तुम्हारा बात तो बहुत सुनता है मेरा पति, तो आप ऐसे मैनिपुलेट करो मेरे हस्बैंड को, ज्ञान देना। तो ये सब देख देख के समझ के बहुत अजीब लगता है। बड़ी बहन आई अपनी माँ की तरह एक चांटा मार के बोलती है तू ये काम क्यों कर रहा है। तो बहुत कुछ चीज़ें जो होती हैं, दिखती हैं, समझ में आती है, तो लगता है कि आदमियों और औरतों की थिंकिंग इतनी गंदी हो गई है, चीप हो गई है, कि अपने सुख के लिए किसी को भी तकलीफ़ देना उनका एक मकसद हो गया है। आप किसी को खुश नहीं रख सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। आप क्या कभी भी किसी के लिए बहुत अच्छा सोचे हो? कभी भी सोचे हो कि मैं वो थोड़ा कम ले लूँगा लेकिन उसके लिए मैं ज़्यादा कर दूँ? कभी नहीं। सिर्फ अपने ही बारे में सोचना, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से एक जन को बोला था, आप जो मेरा गहना लेके जा रहे हो, सोच समझ के कर रहे हो? मैं बहुत मेहनत से हर एक चीज़ कमाती हूँ। मेरा पाई बहुत रुपया बहुत मेहनत का है, मेरा खून पानी बन के होता है। मैं बहुत मेहनत की हूँ, बहुत मेहनत। उस मेहनत की कमाई को अगर आप उसे बर्बाद करोगे ना, तो आप खुद बर्बाद हो जाओगे।
और किसी लक्ष्मी, मुझ जैसी लड़की को लक्ष्मी बोला जाता है। लक्ष्मी को परेशान करने का मतलब होता है कि आपकी दुनिया से सारे खुशियाँ, सारे अबंडेंस, सारे चीज़ ख़त्म हो जाते हैं। कभी लक्ष्मी को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी लक्ष्मी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी लक्ष्मी को गिराना नहीं चाहिए, कभी लक्ष्मी को चरित्र पे दाग नहीं लगने देना चाहिए। कभी भी किसी लक्ष्मी जैसी लड़कियों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि खुद आपकी ज़िंदगी हेल हो जाए।